न्यूज़ 18 के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन। मजीद बात करते हैं। लोन साहब, देख रहे हैं कि वक़्फ़ को लेकर किस तरह से पॉलिटिकल गलियारों में मुख्तलिफ ओपिनियंस आ रहे हैं, और वही सीएम उमर अब्दुल्ला जो है पुलवामा में आज उन्होंने भी बयान दिया है एडजर्नमेंट को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये फ़ोन है मेरा, ट्वीट पर आप डेट चेंज नहीं कर सकते पुराने ट्वीट्स पर। मैंने 7 अप्रैल 3:19 ट्वीट किया, और अभी मैंने कोर्ट ट्वीट भी किया, जिसमें मैंने यही बात बोली कि रूलिंग पार्टी एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं ला सकती है। ये एक सेंश्योर होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, एंड देयर हैज टू बी अ मिनिस्टर इन चार्ज हु विल आंसर इट। इट कैन नॉट हैपन, ऑपोजिशन कैन ब्रिंग इट। द ओनली लेजिस्लेटिव डिवाइस वी हैव इज कि हम एक रेजोल्यूशन मोड लें। जब हमने ये बोला तो एज यूजुअल तो बोलने दिया नहीं वहां, तो फिर हमने ट्वीट करके बोला। हमने स्पीकर साहब को भी ये बोला उस शोर में कि ऐसे ऐसे है, ये नहीं कर सकते हैं ऐसे। फिर हमने एनसी के मेंबर्स को बोला 8 अप्रैल को। तो मुझे याद है अभी भी किसी एनसी मेंबर ने बोला इनको दिल्ली से फोन आया होगा ये बोलने पर। तो मेरे को अगर दिल्ली से फोन आया है तो क्या उमर साहब को आज टूलिप गार्डन से फोन आया है कि साहब ये एडजॉर्नमेंट मोशन है? आई डोंट बिलीव इट। सबसे पुरानी पार्टी है, एक लेजिस्लेटर का जो है एक्सपीरियंस 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, वकील 10-12 हैं, जज साहब एक हैं। यू एक्चुअली एक तो हाईकोर्ट के जज हैं। यू एक्चुअली वांट अस टू बिलीव दैट इनको मालूम नहीं था। ये एक पैक्ट था। क्या पैक्ट है? मुझे जो लग रहा है कुछ ना कुछ होगा औकाफ के बारे में भी, क्योंकि इनके भी जो पुराना माजी है वो भी लूट और प्लंडर से जो है, देयर इज अ वेरी डार्क शैडो देयर। कुछ ना कुछ होगा, उसमें उन्होंने इनको बोल दिया होगा कि हम रेजोल्यूशन नहीं आने देंगे। जम्मू कश्मीर का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों था? इट वुड नॉट चेंज इट, ये चेंज नहीं करेगा कोई चीज। लेकिन जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान में, और वो है हमारी स्पेशलिटी, वो है हमारी जो डिस्टिंक्टिवनेस है। और उसमें इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेजोल्यूशन लाते हैं। उससे जो मुसलमान हैं पूरे हिंदुस्तान में, दे वुड ऑल्सो लाइक इट कि शाना बशाना एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस आ रहा है। अब मुझे आप ये बताइए, जो बाकी लोग हमारी मदद कर रहे हैं, ममता जी हैं, स्टालिन साहब, उनको कोई बोलेगा यार जब वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है JNK, जब उनको प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? They can tell them कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। सो आई बिलीव इट वॉज अ थिएटर, पूरा थिएटर। ये कैसे हो सकता है? 3 दिन उन्होंने किसी को कुछ होने नहीं दिया। शोर पे शोर करे जा रहे हैं, डेस्क पर चढ़ रहे हैं, कुर्सियों पर चढ़ रहे हैं, फिर डेस्क पर चढ़ रहे हैं, कागज काट के फेंक रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं। मुझे तो लगा मैं नर्सरी में हूं, नर्सरी में कहीं, नर्सरी स्कूल में कहीं बैठा हुआ हूं। इट वॉज एम्बैरेसिंग टू इवन सिट देयर एंड टू थिंक दैट इट हैपेंड ऑन देयर ओन। नो, इट वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड। ये सारा मुजरा जो है, ये डायरेक्शन जो थी उमर अब्दुल्ला साहब की थी। और फिर उस पर कई सारे ऐसे मेन मुद्दे थे जिसपे आम लोगों की भी नजर थी। लैंड बिल थी, देख लीजिए, अल्कोहल बैन था, उस पर बात ही, स्टेटहुड का रेजोल्यूशन था, आपका लिकर का था, लैंड बिल थी। देयर वर मेनी थिंग्स, they didn't allow anything to come up, and this time in a very nonchalant manner he says, oh हमारा ऐसे हो गया। If it was so important that your MLAs ने 3 दिन कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं करने दिया, अभी तुम बड़े नॉनशैलेंटली बोल रहे हो जनाब वो हुआ, जनाब ये हुआ। सो ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट, ही ऑर्केस्ट्रेटेड इट। और ये 3 दिन कहां थे बाय द वे, ये बताइए। हमें तो मालूम है कि कुछ 10-15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा ये ट्यूलिप गार्डन में थे, बाकी 3 दिन कहां थे? वेयर वॉज ही? व्हाई डिडंट ही कम? एंड रेजोल्यूशन जो है वो सिर्फ सरकार ला सकती है, बिकॉज रेजोल्यूशन विदाउट नोटिस ओनली गवर्नमेंट कैन डू इट। They don't need to give a notice, and it has to be moved by a member of the cabinet with the consent of the leader of the house. Leader of the house था ही नहीं। बस एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे कि हमने देखा अब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अभी एक रिट पिटीशन भी फाइल कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हमने 370 में देखा था। तो ऐसा क्यों नहीं लोन सब कि यूनानिमसली सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बार इस मुद्दे को लेके एक रिट पिटीशन फाइल करती, फिर से अलग अलग? आपको क्या लगता है, डू यू रियली थिंक कि जिन लोगों ने ये बिल पास करवाई है उनके बंदे वहां सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगे? डू यू रियली थिंक सो? आर यू सो नाइव? एंड सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें हमारी कोई स्पेशलिटी है ही नहीं, इट्स ऑर्नामेंटल। वहां तो बाकी सब चले गए हैं। हमारी स्पेशलिटी थी कि हमारी असेंबली जो है वो ओनली जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस उसकी ये है। दैट स्पेशलिटी इज लॉस्ट। और इट वाज द मेजॉरिटी पार्टी जो इस वक्त वहां, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको यहां रेजोल्यूशन पास करना था। यहां पास करने के लिए नहीं तो वो चले गए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या स्पेशलिटी है? जिनको ये नहीं पता कि एडजॉर्नमेंट नहीं ला सकते हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट को सिखाएंगे ये कैसे करना है।
if you are legally so naive and your IQ is so low that you did not know for full 3 days कि adjournment ruling party नहीं ला सकती है, अब अचानक आप में इतनी तो कुव्वत आ गई है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट जाकर उनको बताएंगे। अब यह है कि जिन्होंने ये किया है उनको अपने लोग डालने हैं वहां कि भाई देख लो कहीं कोई सही बात ना करे तो ये सो आई डोंट आई मीन से हमारा रोल ही नहीं है वहां, कोई रोल हमारा यहां था एज जेएन के। आप रिट पिटीशन तो नहीं फाइल? नहीं यार, मैं तो करूंगा नहीं, अव्वल तो करूंगा नहीं, बिकॉज यू सी जो ये है क्या नाम है इसका 5 अगस्त के बाद, अगर 5 अगस्त नहीं हुआ होता दिस वुड नॉट हैव अप्लाइड टू अस। नाउ व्हेन वी गो टू सुप्रीम कोर्ट वी indirectly tacitly ratify 5 August also, which obviously they wouldn't know। चलिए ठीक है, ओके। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।